हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में हमने सीखा था अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट कितने तरह के होते हैं। तो अल्फ़ाबेट 26 थे, राइट? 26 अल्फ़ाबेट। उस 26 में से 5 वोवेल थे और 21 कॉन्सोनेंट थे। 5 वोवेल कौन कौन थे? शॉर्ट में बता दिया जाए, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जितने बच गए 26 लेटर्स में, इन सारे को हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को नाम लिखने के तरीके को बताया था। प्रैक्टिस नहीं की थी उसकी, एक आध प्रैक्टिस किया था। आज कुछ और नाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। तो देखो, मैंने यहाँ कुछ नाम लिख रखे हैं पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और प्रैक्टिस करते हैं। एक नाम मैंने लिखा हुआ है आकाश। ओके। तो मैंने बताया था आ के लिए या तो हम ए यूज़ करते हैं या फिर डबल ए यूज़ करेंगे। तो ए, डबल ए पहले करते हैं, डबल ए। आ, के, कौ के लिए के बाद अगर आकार है तो भी ए लगाएंगे, और कुछ नहीं और पूरा का है तो भी ए लगाएंगे। ओके। तो के, ए, आ, का, श, कौन वाली श है? तलाब्बे श। मैंने इसके लिए क्या बताया था? एस एच। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? एस एच। ओके। तो दिस इज योर आकाश। एक और देख लें, अमित। ओके। अच्छा, इसका एक और मैंने बोला था ना, बताऊंगी। अगर आप डबल ए की जगह सिंगल ए लिखते हैं तो भी बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज ए, के, ए, एस, एच। आप दोनों ही तरीके को फॉलो कर लो, बिल्कुल करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट नाम जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज योर अमित। इसको कैसे लिखेंगे? तो याद कीजिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था। अगर कल का वीडियो छूट गया है तो प्लीज़ गो बैक टू माय चैनल एंड वॉच, मैं जो बताई थी। ओके। अमित। ओके। अमित को कैसे करेंगे? तो अमित के ओ के लिए ए, उसके बाद देखो क्या है, म के लिए मैंने बताया था एम, तो ए एम। अब सवाल आता है कि जो ई कार है वो छोटी वाली है कि बड़ी वाली है? तो अब देखो, ये हर सही है, छोटी वाली ई है, तो क्या डालेंगे? आई डालेंगे, और देन लिखेंगे तो टी। अगर यही अमित ऐसे लिखे रहता तो बताओ नाम क्या हो जाता? अगर ये इस तरह से लिखे रहता तो इसको हम लिखते हैं ए एम। बड़ी ई के लिए मैंने कल के क्लास में बताया था डबल ई। ओके। तो हम क्या डालने वाले हैं यहाँ पर? डबल ई। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। या तो डबल ई टी। ओके। नेक्स्ट है हमारा, एक नाम हमने लिया है बिलाल। अब इसको लिखना है। ब के लिए मैंने बताया था बी हमने लिख दिया। ई कौन सी है? छोटी है कि बड़ी है? हर्षई है कि दीर्घई है? हर्षई है। हर्ष ई के लिए यानी छोटी ई के लिए मैंने बताया था आई, बी आई। ओके। बी हो गया लाल, एल। आ की मात्रा है ना, तो यूज करेंगे ए, और बी ल के लिए एल, आकार की मात्रा के लिए ये ए। अगर आकार की मात्रा ना होते हुए सिर्फ ल पूरा होता तब भी हम ए डालते। अच्छा, एक सवाल उठ सकता है, क्या हम यहाँ डबल ए डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। अगर आप नाम लिखते वक्त डबल ए डालोगे तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट रॉन्ग। आपका नाम है, आप कोई भी टेक्निक को फॉलो करके अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है। तो बी ला और लास्ट में ल, एल, बिलाल।
एक और नाम हमने ले लिया है। अच्छा, ये बिलाल में बड़ी ई हो जाता तो क्या होता? जैसे ही बड़ी ई लगाते तो जो बी आई हम लिख रहे हैं ना, उस बी आई की जगह बी डबल ई हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट एक नाम मैंने लिया है दानिश। ओके, दिस इज योर डी। डी के बाद आकर है ना ए, दा। एन, नौ के लिए एन, पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से कहूँगी, कंफ्यूजन हो रहा है, गो फॉर माई प्रीवियस वीडियो। एन, छोटी ई है आई। तलब्बे श के लिए मैंने एस एच बताया था, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर एस एच। दिस इज योर दानिश। ओके, एक और नाम हमने यहाँ ले लिया है विच इज योर जेमा। ओके, तो जेमा में पहले ज है, जे। अभी ज में देखो ए की मात्रा, अगर कुछ नहीं रहता तो जे ए लिखते हैं, लेकिन ए कार की मात्रा है तो अब ए नहीं लिखेंगे। जैसे ही किसी अक्षर पर मात्राएं लग जाएंगी, आकार, ईकार, ऊकार, ओकार, तो फिर उस अक्षर के बाद जो ए लिखते थे उस ए को अब नहीं लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो जेमा, जे। ई का, ए की मात्रा के लिए मैंने सिखाया था ई यूज़ करते हैं। बहुत से बंदे ए की मात्रा के लिए ए यूज़ कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, ए की मात्रा के लिए हम यूज़ करते हैं ई। जे, म के लिए आम, चूंकि लास्ट में आकार है लगाएंगे आ, जेमा। ओके, एक और नाम देखें, दिस इज योर गुड्डू। ओके, तो जी, गौ के लिए जी। छोटी यू, छोटी यू के लिए मैंने बताया था यू, जी यू। ड के लिए होता है डी। आप इस ड पे गौर करो, नीचे मैंने हलंत दिया, यानी ड आधा है। जब भी कोई अक्षर आधा रहेगा तो उस अक्षर के बाद हम ए नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो इस डी के बाद हम ए नहीं लिखेंगे, जी यू डी हुआ। फिर आते एक और डी ड है हमारे पास, यानी फिर से हम डी लिखेंगे, और उस डी के बाद फिर से देख रहे कि छोटी यू है। छोटी यू के लिए मैंने क्या बताया है? यू। तो दिस इज योर गुड्डू। क्लियर है? अगर इसी गुड्डू के नाम को मैं यहाँ पर ऐसे कर देती, बड़ी यू डाल देती, तो नाम में क्या चेंजिंग हो जाता? जी यू डबल डी। और चूंकि अब बड़ी ऊ हो गया है तो यहाँ पे हम करेंगे डबल ऊ। क्लियर है? नेक्स्ट एक नाम मैंने लिया है करुणा। मैंने बोला था इसको हम एन की तरह यूज़ करते, इसलिए मैंने इस नाम को लिया करुणा। दिस इज योर क के लिए के। क पूरा है, उस पर कोई मात्रा भी नहीं है, तो लिखेंगे ए, क। उसके बाद देखो र, र में ऊकार लगा हुआ है। ये जो करुणा लिखते हैं तो ये ऊकार होता है, ऊ। ओके, तो क आर यू। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है। अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो आप अपनी मर्जी चला सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इसको छोटा ऊ की तरह कंसिडर किया जाता है। ओके, करू। अड़ा के लिए मैंने बताया था न के सेंस में यूज होता है, जैसे ब्राह्मण। ओके, तो वहाँ पे अड़ न के सेंस में यूज हो रहा है, तो करू एन। उसके बाद आकार की मात्रा है ए, करुणा। इतना समझ में आया? आप कोई भी नाम ले लो, कोई भी अभी चलते फिरते वर्ड उठा लो, ठीक है, और उसकी इंग्लिश लिखो। इसकी डिक्शनरी वाली इंग्लिश नहीं लिखनी है, आप उसको इस फॉर्मेट में लिखो ताकि आपकी नाम लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आपको ये टेक्निक आ गया तो बहुत से वर्ड को आप सुन करके यहाँ से कम आप 60% 60 to 70% तो लिख लोगे। अगर ये टेक्निक आ गया तो सपोज़ किसी ने इंग्लिश में कुछ बोला
तो आप सुन करके 60 to 70% लिख लोगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंसेस आता है, जैसे स्कूल, शुरुआत ई से करते हैं, आधा स आता है लेकिन लिखते हैं एस से, तो वो सब एक्सेप्शनल केस हैं, उसके स्पेलिंग याद कर ली जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं जो बता रही हूँ कि अगर आपको ये टेक्निक आता है तो 60 to 70% आप इंग्लिश सुन करके लिखने लगोगे। क्लियर यहाँ तक? सो होप आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश टफ नहीं है। ओके, सो अगला करें। मैंने इधर भी कुछ नाम लिख रखे हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करते। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिटाती हूँ। एक और नाम मैंने लिया हुआ है कुमकुम। मैंने इस कुमकुम में दोनों ही ऊ छोटी ऊ ली है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? के, क के लिए क में उकार लगा है तो कू, के यू, कू हो गया। एम के लिए, म के लिए एम, कुम। ओके, और ये पूरा है तो ए डालेंगे। ओके, और नेक्स्ट के यू एम, जिस फॉर्म में मैंने लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर ए को हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है वो आप अभी मत जानो, अभी बस उस टेक्निक को फॉलो करो जो सीख रहे हो, बेसिक। अगर मैं इसमें बड़ी यू कर दूँ तो जहाँ यू लगा है वहाँ डबल ओ हो जाएगा। अगर मैं एक को छोटी और एक को बड़ी कर दूँ तो जहाँ छोटी यू है वहाँ यू लगेगा, जहाँ बड़ी यू है वहाँ पे डबल ओ लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नाम मैंने पिक किया है मुरारी। ओके, मुरारी, एम फॉर म में छोटी यू है यू, एम यू। आर, रो के लिए आर, रो पे आकार है ए, मुरा री आर। बड़ी ई है ना, डबल ई होगा। जनरली नाम लिखते वक्त लोग आई डाल देते हैं, करेक्ट नहीं है वो, ठीक है। अगर आपने छोटी ई डाला है तो आई डालो, बड़ी ई डाला है तो डबल ई डालो, ठीक है। पंकज, एक नाम हमने और पिक किया है पंकज, पी। देखो इसमें अनुस्वार है और मैंने अनुस्वार के लिए एन यूज़ करना बताया था कि आपको अनुस्वार के लिए एन यूज़ करना है, ठीक है। तो प पूरा है पी ए, ये पंकज एन की तरह यूज़ हो रहा है, तो एन। जहाँ म की तरह यूज़ होगा वहाँ पर एम, जहाँ अनुस्वार म की तरह यूज़ होगा वहाँ एम लिखेंगे, और जहाँ पर न की तरह यूज़ होगा वहाँ पर एन लिखेंगे। पंकज न की तरह यूज़ हो रहा, पी ए एन, के ए, क पूरा इसलिए के ए, जे फॉर ज, पंकज। ओके, एक और नाम मैंने लिया है रीमा। ओके, आर, कौन सी ई है? बड़ी, क्या करेंगे? आर डबल ई। ओके, उसके बाद एम ए, रीमा। अगर ये छोटी ई होता तो आर आई एम ए, अगर ये रीमा इस तरह से लिखा रहता तो हमारे स्पेलिंग हो जाता आर आई एम ए। क्लियर आइडिया हो रहा है मैं कर क्या रही हूँ? एक और मैंने लिया है रूबी। ओके, तो दिस इज योर आर। ओके, आर में ऊ लगा हुआ है, आर यू। मैंने कहा इसको जनरली छोटा कंसिडर किया जाता है, आर यू बी डबल ई, रूबी। ओके, नेक्स्ट शिवानी। शिवानी को मैं तलब्बे श से लिखी हूँ तो एस एच से शुरू होगा, एस एच आई क्योंकि छोटी ई है। शी वा, या तो डब्ल्यू या तो वी, मैंने बताया था। शी वा के बाद आकार है तो वा, शी वा। नी एन, बड़ी ई है डबल ई, ठीक है। अगर ये शिवानी लिखे रहता ऐसे शिवानी तो ये हो जाता
SIVANEE। अगर इस बड़ी ई की जगह इसमें छोटी ई लगा देंगे तो शिवानी। ये करेक्ट तरीका है। ज़्यादातर लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो नहीं भी करते। शिवानी में बड़ी ई लगाते हैं और नाम लिख देते हैं SIVANI। ठीक है, तो दैट्स नॉट करेक्ट। ऐसे लिखने का हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। क्लियर यहाँ तक में? आगे इसके बाद हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं। से थोड़ी बहुत ग्रामर, बहुत टफ अभी नहीं कराऊंगी, स्टार्टिंग बेसिक्स करते हैं। तो ग्रामर में जो हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ही शी इट पढ़ा दो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बट अगर इस तरीके से जाएंगे तो ही सी इट भी कवर हो जाएगा और एक सिस्टमेटिक वे भी बन जाएगा, तो आपको याद करने में भी सुविधा होगी और आप सीख भी जाओगे ग्रामर। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिस्कशन कर ले थोड़ा सा। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहला सवाल उठता है कि होता है क्या। तो अभी इतनी देर से मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ, बहुत कुछ बोल रही हूँ। आप भी सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बोलते हो। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी बोलते हैं, घर में मम्मी पापा बोलते हैं, अगर आप पेरेंट हो तो आप बच्चों को बोलते हो। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं, अगर हमारे मुंह से एक भी सेंटेंस निकल रहा है या हमारे मन में भी कोई सेंटेंस आ रहा है, सेंटेंस बोले तो वाक्य, वाक्य बोले तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसका कोई एक अर्थ निकले, शब्दों का वह समूह जिसका एक अर्थ निकले, उसको हम वाक्य कहते हैं। तो मैं जो भी बोल रही हूँ उसका आपको एक मतलब समझ में आ रहा है, यानी मैं वाक्य बोल रही हूँ। तो इंसान सुबह से शाम तक, रात तक मन में सोचे, पड़ोसियों से बात करे, जो भी करे, वो सारा कुछ कहला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच यानी भाषण, यानी वक्तव्य, और पार्ट्स मीन्स हिस्सा। हमारे वक्तव्य या भाषण के हिस्से हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम दिन भर जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी वक्तव्य देते हैं, या तो मन में सोचें, या किसी को हम बोले, या सांकेतिक रूप में बोले, या लिखित रूप में बोले, या मौखिक रूप में बोले, किसी भी फॉर्म में बोले, अगर हम कहेंगे कुछ भी तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होगा, जो कि टोटल होते हैं 8। यानी कि हम पूरी इंग्लिश में, चूँकि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं इंग्लिश में रहूँगी, हिंदी की ओर मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो पूरी इंग्लिश में हम जो भी बोल दें, हम क्या, पूरी दुनिया जो भी बोल दे, ठीक है, मैं क्लासिकल ग्रामर पढ़ा रही हूँ, याद रखिएगा, पूरी दुनिया जो भी बोल दे वो ये 8 पार्ट ही बोल रही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलते हैं। यानी कि हमको सिर्फ इस 8 की जानकारी चाहिए तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमको इंग्लिश बोलने में इस्तेमाल किस किस को करना है। ठीक है, यानी कि इफ़ आई एम स्पीकिंग, एनीवन एल्स इज स्पीकिंग, कोई और बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, या कोई बहुत बड़ा लेक्चरर बोल रहा है, या फिर कोई छोटा बच्चा बोल रहा है टूटी फूटी आवाज़ में, टूटी फूटी इंग्लिश में, जो भी बोले, वो ये 8 में से ही कुछ ना कुछ बोलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बोलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बोलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 बोलेगा, यानी अकेला बोलेगा, कुछ ना कुछ इसी में से बोलेगा, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता है। यानी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 कैटेगरी में क्लासीफाइड है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या? ये कितने होते हैं? 8 होते हैं, मैं तब से बोल रही हूँ। कौन कौन होते हैं? तो देखो बहुत आसान है, पहले पढ़े हो आप लोग। ये टोटल 8 हो गए। क्या क्या होते हैं? नाउन, शॉकिंग, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेकेंड, प्रोनाउन, इसमें हम ही सी के बारे में पढ़ेंगे कि ही मतलब क्या होगा, सी मतलब क्या होगा, कब ही यूज़ करना, कब सी यूज़ करना, कब इट यूज़ करना, कब दे यूज़ करना, कब वी यूज़ करना, ये सारा कुछ हम प्रोनाउन में पढ़ने वाले हैं। ओके, थर्ड नंबर एडजेक्टिव, जो इन दोनों को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, डिटेल पढ़ेंगे हम लोग।
4th verb, 5th adverb, 6th preposition, 7th conjunction, 8 interjection। ठीक है, यानी कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं, लगभग पिछले 20 मिनट से मैं आप लोगों को पका रही हूँ, तो इस पकाने में मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो इसी 8 का कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपका इस 8 पे कमांड हो गया और आप इंग्लिश लिखना सीख गए, तो आप मान के चलो कि अब आप लेमेन नहीं रहोगे। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आती है, आपको इंग्लिश आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगी। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये छोटे बच्चों के भी काम आने वाली है। जो बच्चे 3, 4, 5 क्लास में उनके भी काम आने वाली है। अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एडल्ट हो चुके हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके भी काम आने वाली है। हर किसी के काम आने वाली है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी काम आने वाली है क्योंकि अभी मैं इन 8 को डिटेल करूँगी। जनरली आपको नाउन प्रोनाउन का डिटेल पढ़ा देते हैं लोग, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह का डिटेल नहीं पढ़ाते। मैं ईच एंड एवरीथिंग का डिटेल पढ़ाऊँगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं नाउन से, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, वैसे नाउन कहते हैं किसको है, इसका कमेंट करके मुझे आप जवाब दीजिएगा, और लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। मैंने कोई बाउंडेशन नहीं दे रखा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ही। इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू, यू कैन सब्सक्राइब, शेयर इट टू द नीडी वन प्लीज़। मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको इसकी आवश्यकता है। दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग हाई फाई लैंग्वेज, सो प्लीज़ शेयर इट। गुड लक।